जिस किसी ने भी क्रिकेट के ये मैचेस देखे होंगे उसे जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैचेस किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थे। नंबर 6, साल 2020 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक T20 मैच खेला गया। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 5 विकेट्स खोकर 179 रन बना दिए, लेकिन चेस करने आई न्यूजीलैंड ने भी इंडिया के बराबरी स्कोर बनाया, यानी कि 179, और इसके चलते ये मैच टाई हो गया। और अब हमें एक जबरदस्त सुपर ओवर ड्रामा देखने को मिलने वाला था। सुपर ओवर में पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करती है और इंडिया के लिए ओवर डालने आते हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन की जोड़ी ने इस सुपर ओवर में 17 रन जड़ दिए, जो कि सुपर ओवर के हिसाब से एक विनिंग टोटल था। इंडिया के लिए सुपर ओवर खेलने आए राहुल और रोहित शर्मा और बॉलिंग डालने के लिए टिम साउदी, और सुपर ओवर की पहली ही बॉल में रोहित शर्मा को लगभग वापस पवेलियन भेज ही दिया था, क्योंकि रोहित शर्मा 2 रन के लिए भागे, जबकि वहां दूसरा रन था ही नहीं। फील्डर ने थ्रो भी बिल्कुल सही किया, लेकिन कीपर बॉल को पकड़ नहीं पाया, नहीं तो रोहित शर्मा फ्रेम में भी नहीं होते। पहली बॉल में जीवनदान मिलने के बाद रोहित ने अगली बॉल पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक पर आ गए राहुल ने अपनी पहली बॉल पर ही चौका जड़ दिया और फिर सिंगल लेकर वापस रोहित शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिया, और अब चाहिए थे 2 गेंदों में 10 रन, यानी एक भी बॉल छूट जाती तो मैच वहीं खत्म हो जाता। लेकिन रोहित को हिटमैन ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। रोहित ने लास्ट की 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए और इंडिया ने सुपर ओवर के साथ इस मैच को भी जीत लिया। नंबर 5, जो लोग ये कहते हैं कि दिनेश कार्तिक तो सिर्फ आरसीबी के लिए फिनिश करता था, वो एक बार दिनेश कार्तिक की इस इनिंग को देख ले। ये बात है साल 2018 निथांस ट्रॉफी के फाइनल की, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया था। इस मैच के एंड में बांग्लादेशी जीत की मिठाई बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, और इंडियन खिलाड़ी ये सोच रहे थे कि उन्हें इस हार का जवाब क्या देना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 166 रन बना दिए, लेकिन चेस कर रहे इंडियन बैटिंग बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। सिर्फ रोहित शर्मा ने 50 मारा और बाकी बैट्समैन जल्दबाजी में आउट होते गए, और इस बैटिंग कोलैप्स के चलते इंडिया टीम के 18 ओवर में 133 पर 5 विकेट उड़ चुके थे, और अब भी इंडिया को 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। पिच पर दिनेश कार्तिक और विजय शंकर की जोड़ी थी। यूं कहा जाए तो इंडियन टीम और फैंस पूरी तरह से जीत की होप छोड़ चुके थे। ऐसे में 19वां ओवर डालने के लिए आते हैं रूबेल हुसैन। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी तक एक भी बॉल नहीं खेली थी, और जब पहली बॉल खेली तो वो सीधा छक्के के लिए गई, और इस बॉल के बाद कार्तिक ने रुकने का नाम नहीं लिया, और इस 19वें ओवर में 22 रन जड़ दिए, जिसने इंडियन टीम और फैंस में एक बार फिर से होप जगा दी। लेकिन इंडिया को लास्ट ओवर में अब भी 12 रन चाहिए थे, और 20 ओवर डालने को दिया गया सौम्य सरकार को, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर थे। सौम्य सरकार ने पहली बॉल वाइड डाल दी। अगली बॉल पर विजय शंकर ने गदाधारी भीम की तरह बल्ला चलाया, लेकिन बॉल बैट से छुआ तक नहीं। दिनेश कार्तिक विजय शंकर के पास गए और कहा कि भाई बल्ला घुमाना छोड़ो और मुझे स्ट्राइक दो। विजय शंकर ने ठीक वही किया और दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक दे दी, लेकिन सौम्य सरकार की यॉर्कर के आगे कार्तिक भी सिर्फ सिंगल ले पाए, पर किसी तरह विजय शंकर ने अगली बॉल पर चौका निकाल दिया। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इसकी अगली बॉल पर विजय शंकर कैच आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक पहुंच गए थे, क्योंकि उस टाइम आउट होने पर स्ट्राइक चेंज न करने का रूल नहीं था। नाउ लास्ट बॉल एंड 5 रन, जिस पर आता है दिनेश कार्तिक का ये विनिंग 6, और ये सच में दिनेश कार्तिक की भाई साहब एक मैजिकल इनिंग थी। नंबर 4, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आज तक मैंने जितने भी मैचेस देखे, ये मैच उस लिस्ट में टॉप पर है। इस मैच में आपको कई सारे हाई वोल्टेज मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक मैच का पलड़ा एकदम से बदल जाना, खिलाड़ियों में हीट ऑफ द मोमेंट्स में हुई लड़ाइयां, फैंस के इमोशंस, प्लेयर्स का ईगो और सेलिब्रेशंस, एंड एट द एंड लास्ट गोल फिनिश। ये मैच किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था, और ये मैच है एशिया कप 2010 का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच श्रीलंका के डैम्बुला स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फैसला किया बैटिंग करने का। ओपनर्स ने स्लो लेकिन संभली हुई शुरुआत करी और पहली विकेट के लिए 71 रन जोड़ दिए, जब हरभजन सिंह ने इमरान फाराद को स्लिट में आउट किया। इसके बाद सलमान बट और शोएब मलिक के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी 144 के स्कोर पर, और सिर्फ 2 रन के बाद पाकिस्तान की तीसरी विकेट भी गिर गई, जब जडेजा के एफर्ट ने सलमान बट को 74 पर रन आउट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ी ज्यादा देर तक ग्राउंड पर टिक नहीं पाए और एक के बाद एक आउट होते चले गए, लेकिन शाहिद अफरीदी के ताबड़तोड़ 32 रन और कमरान
कमरान अकमल की 50 के चलते पाकिस्तान जैसे तैसे 267 पर पहुंच गई। यानी कि अब इंडिया को 50 ओवर में 268 रन चाहिए थे और इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी और उनके सामने था शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर का फास्ट बॉलिंग अटैक। इंडिया के दोनों ओपनर्स इस अटैक के सामने स्ट्रगल करते नजर आए और इसी स्ट्रगल के बीच वीरेंद्र सहवाग 18 गेंदों में 3 रन बनाने के बाद इंजर्ड हो जाते हैं और फिर सुरेश रैना को उनकी जगह रनिंग के लिए आना पड़ता है। लेकिन सहवाग ज्यादा देर स्ट्रगल कर नहीं पाते और 32 गेंदों में सिर्फ 10 बनाकर आउट हो गए। अब ग्राउंड पर आए यंगस्टर विराट कोहली और 27 गेंदों में 18 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आते हैं MS धोनी। अब ये दोनों सिंगल डबल करके इंडिया की बैटिंग को आगे ले गए और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होने लगी और जब एक बार ये दोनों सेट हो गए तब बाउंड्रीज भी आने लगी और पाकिस्तान के खिलाड़ी इस पार्टनरशिप से इरिटेट होने लगे, जिसका रिजल्ट निकला कमरान अकमल और गौतम गंभीर की ये फाइट, जब कमरान अकमल फालतू में अपील करते हैं। अब इस फाइट ने पाकिस्तान की काफी हेल्प करी क्योंकि इस फाइट के बाद गौतम गंभीर एग्रेसिव खेलने के चक्कर में 83 के स्कोर पर बोल्ड हो गए और ये पार्टनरशिप टूटने के बाद इंडिया की बैटिंग एकदम से कोलैप्स हो गई क्योंकि रोहित शर्मा, MS धोनी और रविंद्र जडेजा ये तीनों सिर्फ 40 रन के अंदर आउट हो गए। अब इंडिया के 219 पर 6 विकेट उड़ चुके थे और जीत के लिए चाहिए थे 29 गेंदों में 49 रन। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडिया का सिर्फ एक प्रॉपर बैट्समैन क्रीज पर था जो कि सुरेश रैना थे और उनका साथ दे रहे थे हरभजन सिंह। बट इस मोमेंट पर भी रैना ने मैच को डीप ले जाने की जगह अटैकिंग इंटेंस से बैटिंग करी और भज्जी ने भी शोएब अख्तर को ये छक्का मारकर रैना का साथ दिया और इस काउंटर अटैक के चलते इंडिया जीत के करीब पहुंच गई थी क्योंकि लास्ट 12 गेंदों में सिर्फ 16 रन चाहिए थे। सेकंड लास्ट ओवर डालने आए शोएब अख्तर और इस ओवर में आ गए 9 रन और ओवर खत्म होने के बाद अख्तर ने भज्जी को स्लेजिंग शुरू कर दी। ये मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि इन दोनों ने पंजाबी में एक दूसरे को खूब गालियां बकी। नाउ कट टू फाइनल ओवर। मोहम्मद आमिर की 6 गेंदें और बचे थे 7 रन और इस ओवर की दूसरी बॉल पर सुरेश रैना स्ट्राइक के चक्कर में रन आउट हो गए। अब 4 गेंदें और 6 रन। स्ट्राइक पर थे प्रवीण कुमार जो कि अपनी पहली बॉल पर 2 रन के लिए भाग गए और अगली बॉल पर प्रवीण कुमार ने सिंगल लेकर भज्जी को स्ट्राइक पर ला दिया। अब 2 गेंदों में चाहिए थे 3 रन एंड भज्जी फिनिश ऑफ इन स्टाइल क्योंकि आमिर की बॉल पर भज्जी ने छक्का मारकर इंडिया को यह मैच जितवा दिया था। And there it is. Harbhajan Singh has done it for India. What a feeling in the dressing room. और मैच के बाद जो उनका सेलिब्रेशन था वो तो भाई और भी ज्यादा थ्रिलर था। एक शेर की तरह चौड़ी छाती करके भज्जी शोएब अख्तर को घूरते हैं और अख्तर भी उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। भाई सच बताऊं तो ये मैच अपनी हाई इंटेंसिटी, अप्स एंड डाउन और इमोशंस के लिए हमेशा टॉप पर रहेगा। नंबर 3 अगेन हम एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखेंगे जिसने लास्ट ओवर तक सस्पेंस बनाकर रखा। कभी लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी और कभी लग रहा था पाकिस्तान। ये मैच है 2014 एशिया कप का जो कि मीरपुर में खेला गया। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 50 ओवर में 245 रन बना दिए जिसमें रोहित शर्मा, अंबाती रायडू और जडेजा की 50s आती हैं। अब चेस की बारी आई जिसमें पाकिस्तान के ओपनर्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी और पहले विकेट के लिए 11 ओवर में 71 रन जोड़ दिए और ये पहली विकेट ली अश्विन ने। इस विकेट के बाद अश्विन और मिश्रा जी की जोड़ी का जादू चला और 113 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। अब क्रीज पर थी मोहम्मद हफीज और शोएब मकसूद की जोड़ी और इन दोनों ने इस ओडीआई मैच को टेस्ट की तरह खेलना शुरू कर दिया। हालांकि इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी हुई लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा डॉट गेंदे खेल गए। मोहम्मद हफीज ने 117 गेंदों में 75 रन बनाए और शोएब मकसूद ने 53 गेंदें ली 38 रन बनाने के लिए। लेकिन फिर भी इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मैच में बराबरी पर ला दिया था। जब ये दोनों आउट हुए तब पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 203 रन हो चुका था और ओवर्स हो चुके थे 45। यानी कि पाकिस्तान को लास्ट के 5 ओवर्स में 40 रन चाहिए थे और यहाँ से शुरू हुई शाहिद अफरीदी की विस्फोटक बल्लेबाजी। अफरीदी ने एक के बाद एक बाउंड्रीज मारना शुरू कर दी और इस ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते पाकिस्तान को लास्ट 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन चाहिए थे और उनकी 4 विकेट्स बाकी थी। लेकिन 49वां ओवर डाले आए भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने इस मैच को एक बार फिर से इंडिया के फेवर में ला दिया। इस ओवर में भुवी ने सिर्फ 3 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। अपारी का लास्ट ओवर था जिसमें 10 रन बचे थे और ये ओवर दिया गया अश्विन को। अश्विन ने पहली बॉल पर सईद अजमल को बोल्ड कर दिया जिससे पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी अब पेविलियन जा चुके थे। शाहिद अफरीदी अभी भी क्रीज पर थे लेकिन स्ट्राइक पर नहीं। लास्ट खिलाड़ी जो बैटिंग के लिए आए वो थे जुनेद खान जिन्होंने पहली बॉल पर सिंगल लेकर शाहिद अफरीदी को स्ट्राइक पर ला दिया। अब 4 गेंदे और 9 रन। अश्विन ने स्टंप्स को टारगेट करा लेकिन अफरीदी ने स्टंप से हटकर इस बॉल को ऑफ साइड के ऊपर से मार दिया और बॉल गया सीधा छक्के के लिए। अब 3 गेंदे और 3 रन। अश्विन ने इस बार अफरीदी को फॉलो करा लेकिन अफरीदी ने फिर से बॉल को हवा में खेल दिया। जिस तरह से बॉल हवा में ऊपर गई थी सबको लग रहा था कि शायद बॉल किसी खिलाड़ी के हाथ में जा सकता है लेकिन बॉल जाती है एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर और शाहिद अफरीदी के ये 2 लगातार छक्के इस मैच में पाकिस्तान को जीत दिला देते हैं। He goes again, goes big, that's up in the air.
नंबर 2, ये एक ऐसा मैच था जिसने हर एक क्रिकेट फैन को इमोशनल कर दिया था। भले आप किसी भी टीम को फॉलो करते होंगे, लेकिन ये मैच आपके अंदर भी एक इमोशन को ट्रिगर जरूर करेगा। 2015 वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है पर शुरुआत अच्छी नहीं रहती, लेकिन फैफ और कैप्टन डिविलियर्स के बीच हुई 100 रन की पार्टनरशिप स्कोर को काफी आगे ले गई। लेकिन बीच में बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से 50 ओवर का ये मैच 43 ओवर्स का कर दिया गया और एंड में डेविड मिलर के 18 गेंदों में 49 रन ने साउथ अफ्रीका का स्कोर 43 ओवर में 281 पहुंचा दिया। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका के डेथ ओवर्स कट गए थे, तो डकवर्थ लुइस के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के स्कोर में एक्स्ट्रा रन ऐड किए गए और न्यूजीलैंड को 43 ओवर्स में अब 281 की जगह 298 रन का टारगेट चेज करना था। इस रन चेज की शुरुआत ब्रैंडन मैकलम ने बैस बॉल तरीके से करी और सिर्फ 6 ओवर में पहली विकेट के लिए 71 रन की पार्टनरशिप कर दी। पहली विकेट मैकलम की गिरी, जिन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 59 रन बना दिए थे। मैकलम के बाद विलियमसन भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर के बीच एक छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन ये दोनों भी एक साथ आउट हो गए और न्यूजीलैंड का स्कोर 149 पर 4 विकेट्स हो गया। बट फिर यहाँ से हुई कोरी एंडरसन और ग्रांट एलियट के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप, जो कि न्यूजीलैंड को इस मैच में आगे ले गई। और जब कोरी एंडरसन आउट हुए, तब न्यूजीलैंड का स्कोर हो चुका था 38 ओवर में 252। नाउ कट टू फाइनल ओवर। न्यूजीलैंड को चाहिए थे 6 गेंदों में 12 रन। ओवर था डेल स्टेन का और बैटिंग पर थे ग्रांट एलियट और डैनियल विटोरी। अब इस लास्ट ओवर से पहले इस मैच में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इस जीते हुए मैच में पिछड़ गई। पहली गलती कोरी एंडरसन का रनआउट, जो कि एबी डिविलियर्स ने मिस कर दिया। 32वें ओवर में ग्रांट एलियट के शॉट पर कोरी एंडरसन रन के लिए भाग गए, लेकिन बॉल फील्डर के हाथ में था और कोरी एंडरसन को आधी पिच से वापस जाना पड़ा। फील्डर ने परफेक्टली थ्रो किया, लेकिन एबी डिविलियर्स बॉल पिक नहीं कर पाते और बिना बॉल के स्टंप्स उड़ा देते हैं। और इस मोमेंट पर कोरी एंडरसन सिर्फ 33 के स्कोर पर थे और जब एंडरसन आउट हुए तब उनका स्कोर था 58। सेकंड मिस्टेक है ग्रांट एलियट का मिस्ड रन आउट। जब 40वें ओवर में एलियट 2 रन के लिए भागे तो विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक से ये रन आउट मिस हो गया। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती ग्रांट एलियट का ये कैच, जब 7 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और इस आसान से कैच को 2 खिलाड़ियों ने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन पकड़ कोई नहीं पाया। अब इन गलतियों का नुकसान ये हुआ कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत गई। सेकंड लास्ट बॉल पर ग्रांट एलियट ने यह छक्का मारकर न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचा दिया। Elliott on strike. Elliott hits it up into the grandstand, and New Zealand are in the World Cup final. Grant Elliott, Superman. बट हारने के बाद जिस तरह ग्राउंड में साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के इमोशंस बाहर आए थे, उसने हर क्रिकेट फैन को इमोशनल कर दिया था। नंबर 1, अक्सर MS धोनी, हार्दिक पांड्या और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को बेस्ट फिनिशर कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो असली मायने में क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट फिनिशर विराट कोहली है। अगर विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो में जाकर देख लो। कोहली ने ऐसे मैचेस फिनिश किए हैं जो कि शुरुआत में टोटली वन साइडेड लग रहे थे। एंड सब्सक्राइब।